वेलकम स्टूडेंट्स। जो आपका न्यू चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसका पार्ट 1 देखेंगे और समझेंगे कि चैप्टर में क्या है। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स। बहुत कुछ सीखने के लिए है और बहुत कुछ आपको मालूम पड़ेगा अपने बॉडी के बारे में और टिश्यूज़ के बारे में, टिश्यू कल्चर के बारे में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स और बहुत ही मज़ा आने वाला है हमें। अगर हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे तो आगे भी इस चैप्टर का बहुत ही यूज़ है। और बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में अगर आप फ्यूचर में जाते हैं तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्ड जो है वो आपको पता चलेगा। तो ये जो आपका चैप्टर है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है और ये इंट्रोडक्शन के लिए भी, जैसे हम बोल सकते हैं ओशियन का 1 ड्रॉप है, तो ये इस तरह से ये इंट्रोडक्शन जो है वो एक टाइप से 1 ड्रॉप है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। क्या है स्टूडेंट्स, ये इतने पेजेस जो है एज ए एक ड्रॉप की तरह है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में स्टूडेंट्स। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इंट्रोड्यूस किया है बायोटेक्नोलॉजी के आपके 9th क्लास में स्टूडेंट्स, और समझेंगे कि चैप्टर में क्या क्या है और कौन कौन सी बातें हमें पता चलने वाली है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको वीडियो पूरा देखना है स्टूडेंट्स, और कोई डाउट है तो आपको पूछना है। क्या क्या पढ़ना है हमें? टिश्यूज़ में क्या पढ़ेंगे हम लोग? एनिमल टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़। उसके बाद हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर, एग्री टूरिज्म, एग्री बिजनेस। ये सब जो वर्ड्स है आप पहली बार सुन रहे होंगे स्टूडेंट्स, और इसका मतलब भी बहुत ही अच्छा आपको इसमें देखने को मिलेगा चैप्टर में स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टिश्यू से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो टिश्यू आपको सभी को मालूम होगा स्टूडेंट्स। टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सेम काम करते हैं। तो आप सभी को मैं एक बार बता देता हूं बेसिकली क्या होता है। सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। बेसिकली सेल्स के बारे में आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ लिया होगा। अब हम देखते हैं टिश्यूज के बारे में। टिश्यूज होते क्या हैं स्टूडेंट्स? In the case of amoeba-like unicellular organism, all functions are performed by organelles of that single cell. ये चीज़ें जो हैं वो आपको सभी को पता है। अमीबा हो गया या कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उनमें जो भी फंक्शंस हो गए, डाइजेशंस के, एक्सक्रीशंस के, खाने से लेके पीने तक, जो भी उनका जो भी प्रोसेसेस होता है वो सिंगल सेल में होता है, क्योंकि वो यूनिसेलुलर होते हैं और उनके ही सेल में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, वो काम करते रहते हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर मल्टीसेलुलर. How are the various processes brought in their body? Group of cells come together so as to perform the various function of the body. Students, अभी के टाइम में जो ऑर्गेनिजम्स है वो ज़्यादातर की मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स साथ में कुछ सेल्स आ जाते हैं, ग्रुप आ जाती है सेल की, और वो क्या करते हैं? बॉडी के फंक्शंस को करते हैं, बॉडी के एक्टिविटीज़ को करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया। आर यू फैमिलियर विद द सीक्वेंस? लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस से लेसन बनता है और लेसन से टेक्स्ट बुक बनता है। तो मैंने आपको सिंपली ये बताया है कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है स्टूडेंट्स। आगे देखना। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉलो अ डेफिनाइट हायरार्की। तो अभी यहाँ पे जो हमारी बॉडी का किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, किसी, जैसे कि यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक का ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लेटर, वर्ड, सेंटेंसेस, लेसन, टेक्स्ट बुक। तो इसी तरह से हमारी बॉडी का भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह है, वन लेवल के ऊपर, एक लेवल के ऊपर। जैसे लेटर के लेवल अप करेंगे तो वर्ड्स बनेंगे, वर्ड के लेवल अप करेंगे तो सेंटेंसेस बनेंगे, सेंटेंसेस के लेवल अप करेंगे तो लेसन्स बनेंगे, लेसन्स पे लेवल अप करेंगे तो हम टेक्स्ट बुक। तो इसी तरह से हायरार्की का मतलब क्या है? वन लेवल टू अनदर लेवल, एक लेवल से दूसरे लेवल तक हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हुए हैं स्टूडेंट्स। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स इन दैट हायरार्की। और आपने
पिछले जो आपके क्लासेस होंगे 8th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड, आपने वहाँ पे पढ़ा होगा सेल्स के बारे में और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपने वहाँ पे पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज। तो टिश्यू का मेन मीनिंग क्या है आपको समझना है, ऐसा ग्रुप सेल का जो सेम काम करे, जिसका ओरिजिन सेम हो, जिसका फंक्शन सेम हो, जिसका स्ट्रक्चर सेम हो, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो टिश्यू फॉर्म करते हैं। वो ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यूज बोलेंगे स्टूडेंट्स। सो टिश्यू का मतलब आपको फिर से अच्छे से समझना है, ग्रुप ऑफ सेल जो सेम काम करेंगे, जिनका सेम स्ट्रक्चर शेप होगा और सेम फंक्शन होगा, सेम ओरिजिन होगा स्टूडेंट्स। Millions of the cells are present in the body of the multicellular organism. These cells are divided into different group and each group perform a definite function. So students, हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ सेल हैं जो कि अलग अलग टाइप के फंक्शंस करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारे जो स्टमक का सेल्स होगा वो एब्जॉर्प्शन का काम करता होगा या डाइजेशन का काम करता होगा। हमारे जो उंगलियों के सेल्स हैं वो हाथ में रहते हैं तो वो टचिंग के लिए, फील करने के लिए काम करते होंगे। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। हमारे किडनी के जो सेल्स होंगे वो एक्सक्रिएशन प्रोसेस में काम करते होंगे। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स जो होंगे वो अलग अलग फंक्शन करते हैं हमारे बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन परफॉर्म मूवमेंट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। तो जो हमारे मसल्स के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन का मूवमेंट कर सकते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड टू ऑल इट्स पार्ट। और ये टिश्यूज प्लांट में भी होते हैं क्योंकि प्लांट भी सेल से बना हुआ होता है। तो प्लांट में भी टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, फूड और वाटर का उनके पूरे पार्ट्स में। All function of the body occurs with full efficiency due to the specific organization of cell and their division of the work. So, अब मल्टी सेलुलर बॉडी को संभालने के लिए क्या हुआ है स्टूडेंट्स, सेल्स ने अलग अलग ग्रुप बनाया और क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। उनका एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्पेसिफिक ग्रुप है उनका कि ये वाला सेल का ग्रुप यही काम करेगा। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ टिश्यू दिए गए हैं, दो टाइप ऑफ टिश्यू यहाँ पे बताए गए हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू देखते हैं क्या है। सिंपल टिश्यू मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, एपिथेलियल टिश्यू ऑफ एनिमल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ द प्लांट। तो सिंपल टिश्यू में क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल टिश्यू जो होते हैं वो एक ही टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। क्या बने हुए थे, एक ही टाइप ऑफ सेल से वो बने हुए होंगे, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, सिंपल टिश्यू बोलेंगे। तो बात कर लेते हैं, एपिथेलियल टिश्यू एक एग्जाम्पल है जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक एग्जाम्पल है जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये कैसे हैं, ये सिंपल टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, मतलब ये दो या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। कॉम्प्लेक्स, इसके लिए इनका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। मतलब ये टिश्यू क्या होगा, बहुत सारे टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होगा स्टूडेंट। एग्जांपल यहाँ पे दिया है ब्लड ऑफ द एनिमल। तो जो हमारे ब्लड्स होते हैं उसमें कौन कौन से चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे कि उसमें प्लेटिलेट्स प्रेजेंट होते हैं, फिर यहाँ उसमें आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स प्रेजेंट होते हैं, फिर डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स। ऐसे बहुत सारे सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। जाइलम एंड फोयम ऑफ द प्लांट, सेम प्लांट्स में भी जो टिश्यू है जाइलम और फोयम, उनमें भी अलग अलग टाइप के सेल्स हमें मिलते हैं स्टूडेंट्स। Plant being sedentary, most of their tissues are of the type that give support. There are dead cells in some tissues and these do not need much attention. Growth of the plant occur in specific part of their body where the tissue containing dividing cell. So students, सभी को मालूम है प्लांट कैसे होते हैं, सीडेंट्री होते हैं, मतलब वो मूव नहीं कर पाते हैं, वो एक ही जगह पे रहते हैं। उनके जो भी टिश्यूज होते हैं वो ज़्यादातर की प्लांट को सपोर्ट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं। और जो भी इनके डेड सेल्स होते हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके जो ट्रंक होती है, उनकी जो स्टेम होती है उस पर आपको ब्राउनिश कलर के लेयर दिखते हैं जो कि डेथ सेल होते हैं। तो उन पे जो होता है उन पे प्लांट्स इतना अटेंशन नहीं देते हैं, उन्हें हटाने के लिए या उन्हें कुछ करने के लिए उस पर अटेंशन नहीं देते हैं।
और प्लांट की ग्रोथ वहीं पे होती है जहाँ पे उसके टिश्यूज, जहाँ पे उसके सेल्स डिवाइड होते हैं स्टूडेंट्स। सो इसलिए आपने देखा होगा प्लांट की ग्रोथ किधर से होती है स्टूडेंट्स, प्लांट की ग्रोथ टिप से होती है, उसके टिप से होती है ना, प्लांट की ग्रोथ उसके टिप से होती है ज़्यादातर की। सो वहाँ पे क्या क्यों ऐसा होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे डिवाइडिंग सेल्स के नंबर ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे सेल्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा रैपिडली डिवाइड होते हैं। As animal have to move from place to place in search of food, shelter and partner, their energy needs are greater. So जो भी एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। अगर प्लांट्स की अगर मैं बात किया तो वहाँ पे मूवमेंट नहीं करते, इसलिए उन्हें उतना एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, फूड के लिए मूव करते हैं, शेल्टर के लिए मूव करते हैं, पार्टनर के लिए मूव करते हैं, तो उन्हें एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द टिश्यू ऑफ एनिमल्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल। तो जितने भी टिश्यूज होते हैं एनिमल्स के वो सेल से बने हुए होते हैं, सभी को मालूम है। यूनिफॉर्म ग्रोथ occurs throughout the body of an animal and they do not have different dividing and non-dividing tissues. So स्टूडेंट्स जो भी ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है, ऐसा कुछ केस नहीं है होता है कि अचानक से किसी की ग्रोथ हो जाए, तो वो क्या होती है, यूनिफॉर्मली वो ग्रोथ होती रहती है, धीरे धीरे ग्रोथ होती रहती है किसी भी एनिमल की। दे डू नॉट हैव डिफरेंट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज। तो उनके पास कुछ ऐसा अलग सा डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग टाइप कोई टिश्यू होता नहीं। जो टिश्यू होता है वो सेल से मिलके बना हुआ होता है। दिस मीन्स दैट द प्लांट एंड एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू टू परफॉर्म द नेसेसरी फंक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी देखो प्लांट के पास कैसा है, प्लांट के पास डिवाइडिंग सेल्स अलग जगह पे रहते हैं और नॉन डिवाइडिंग सेल्स पे वो ध्यान नहीं देते, जो सेल्स मर जाते हैं उस पर वो ध्यान नहीं देते ग्रोथ की तरफ, वो सिर्फ ग्रोथ की तरफ ध्यान देते। बट अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो इनके नाखून से लेके जो पंजे हैं वहाँ से लेके उनके हेड तक के सभी पार्ट्स में क्या होगा स्टूडेंट, सभी पार्ट्स में सेल डिवाइड होते ही हैं। ऐसा उनके पास कोई पार्ट नहीं है जहाँ पे नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज होंगे। दिस मीन्स दैट प्लांट एंड एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज टू परफॉर्म द नेसेसरी फंक्शन। तो इसका मतलब क्या, हमें क्या समझ में आ रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स के टाइप ऑफ टिश्यू जो होते हैं वो काफ़ी अलग अलग होते हैं, जो कि उनके अलग अलग फंक्शंस करते हैं और इनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है स्टूडेंट्स। प्लांट के टिश्यूज़ में और एनिमल के टिश्यूज़ में बहुत ही डिफरेंस है। तो हम लोग बात कर लेते हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। In the body of the animal, different organ come together to perform a specific function. So सभी को मालूम है स्टूडेंट, जो आपका जो भी बॉडी है उसमें बहुत से ऑर्गन्स हैं जो कि मिलके काम करते हैं किसी भी फंक्शंस को करने के लिए, किसी भी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ फूड डाइजेशन का फंक्शन करने के लिए, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, हमारे माउथ से लेके, टीथ से लेके, टंग से लेके, स्टमक, ऑसोफेगस, सो ये सारी चीज़ें उस पर इंक्लूड होती है। अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं किसी भी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ऑर्गन्स लाइक द लंग्स एंड ट्रैकिया विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सम मसल ब्रिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है स्टूडेंट्स कि लंग्स, ट्रैकिया और भी जो ऑर्गन्स हैं वो मिल के क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं स्टूडेंट्स। ट्रैकिया में क्या होता है स्टूडेंट्स, रिलैक्सेशन, और लंग्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन होता है स्टूडेंट्स। डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द ऑर्गन्स। अकॉर्डिंगली टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। सो स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज जो होते हैं वो क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, और वही ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन फॉर्म करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया है कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो सेम काम करते हो वो टिश्यू बन जाएंगे, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो सेम फंक्शन करेंगे वो ऑर्गन बन जाएंगे, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो सेम काम करेंगे वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वही लिखा है स्टूडेंट्स कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो रहेंगे वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस करने वाले हैं। तो इनके फंक्शंस के हिसाब से ये डिवाइड हुए हैं
कुछ पार्ट्स में, वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से टाइप ऑफ टिश्यूज में वो डिवाइड हुए। तो एनिमल टिश्यू की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, और हम लोग देखने वाले हैं कि एनिमल टिश्यूज में कितने टाइप ऑफ टिश्यूज हमें मिलने वाले हैं। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज, नेमली एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सो स्टूडेंट्स हमें 4 टाइप के टिश्यूज मिले हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सो उसको हम लोग एक एक करके अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्टमक में दिया है, काफ़ी ज़्यादा टाइप ऑफ टिश्यूज़ यहाँ पे है। देखो एपिथेलियल टिश्यू भी हमें स्टमक में मिलने वाला है, कनेक्टिव टिश्यू ब्लड जो है वो भी हमें मिलने वाला है, नर्वस टिश्यू भी हमें मिलने वाले हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ भी हमें मिलने वाले हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ भी हमें हमारे स्टमक में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जो सेम काम करेंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जो सेम काम करेंगे वो क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी ये टिश्यूज़ हैं ये स्टमक में सेम काम करने वाले हैं, फूड डाइजेशन का। क्या करेंगे, फूड डाइजेशन का काम करेंगे, इसलिए इन्होंने मिलके एक ऑर्गन बनाया है जिसका नाम है स्टमक। सो आगे देखते हैं और एक एक करके सबको देखेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, वो पढ़ते हैं हम। प्रोटेक्टिव कवरिंग इन द एनिमल बॉडी इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़रूरी बात ध्यान देनी है कि जितना भी कवरिंग आपके बॉडी पे, स्किन का जो भी कवरिंग होता है, आपके ऑर्गन के ऊपर का जो भी कवरिंग होता है किसी भी एनिमल बॉडी में, वो एपिथेलियल टिश्यू करता है। कौन सा टिश्यू करेगा, एपिथेलियल टिश्यू करेगा। तो ये आपको याद है। सेल्स इन दिस टिश्यूज आर क्लोजली पैक्ड एंड फॉर्म कंटिन्यूअस लेयर। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड मतलब जैसे ये हमारा सेल है तो इसकी बाजू में जस्ट एक और सेल रहेगा, ऐसे करके ये क्या होंगे, ऐसे करके ये क्लोजली पैक्ड रहेंगे एक दूसरे से। तो ये ऐसे करके ये क्या बनाएंगे, पूरा एक टिश्यू, पूरा एक लेयर बनाएंगे स्टूडेंट्स। एनी मटेरियल दैट एंटर्स द बॉडी फर्स्ट एनकाउंटर द एपिथेलियल टिश्यूज। तो जो भी मटेरियल, जो भी बाहर की चीज़ें अगर उसे अंदर आनी होगी तो उसे पहले किसको एनकाउंटर करना पड़ेगा, एपिथेलियल टिश्यूज को करना पड़ेगा। अभी मतलब हमारे स्किन पे क्या है, एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है। अगर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ को अंदर आना होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमारे एपिथेलियल टिश्यू का सामना करना पड़ेगा। Cells of epithelial tissue are separated from the cells of other underlying tissues by a fibrous membrane. So students समझो, ये जो ऊपर का लेयर है हमारे स्किन का लेयर है जो कि एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। अब एपिथेलियल टिश्यू का जो लेयर है उसके बीच में क्या है, फाइबर मेम्ब्रेन है। क्या है, फाइबर मेम्ब्रेन है, जो क्या करता है, इंटरनल टिश्यू को और एपिथेलियल टिश्यू को क्या करता है, अलग करता है। बीच में क्या करता है, अलग करता है स्टूडेंट्स। द स्किन, म्यूकस लेयर ऑफ द माउथ कैविटी, इनर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल्स ऑफ एल्वुलाई एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। तो यहाँ पे दिया है कौन कौन सी चीज़ें एपिथेलियल टिश्यू से बनती हैं। तो स्किन है, एपिथेलियल टिश्यू से बनता है। म्यूकस लेयर ऑफ द माउथ कैविटी, तो म्यूकस लेयर ऑफ द माउथ कैविटी मतलब जैसे कि ये आपका क्या है, माउथ है, यहाँ पे क्या होता है आपका स्टमक होता है ना स्टूडेंट्स। सो ये वाला जो ऑसोफेगस वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस लेयर होते हैं। तो यहाँ पे कौन से सेल्स होते हैं, यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स होते हैं। यहाँ पे कौन से सेल्स होंगे, एपिथेलियल सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स। इनर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स, अब देखो स्टूडेंट्स, इनर सरफेस ऑफ द ब्लड वेसल्स, अभी ये ब्लड वेसल्स हैं, तो ये अंदर का जो सरफेस होगा ब्लड वेसल्स के, ब्लड के जो नसों के अंदर का जो लेयर होगा किससे बना होगा, वो एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है। वॉल्स ऑफ एल्वोलाई, अब एल्वोलाई किधर प्रेजेंट होता है, एल्वोलाई लंग्स में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। एल्वोलाई किधर प्रेजेंट होता है, लंग्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे लंग्स जो होते हैं इसके अंदर जो होता है ब्रांचेस होते हैं जहाँ पे ग्रेप्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं।
ग्रेप्स टाइप अंदर स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वहाँ पे भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। सो ये सब कुछ चीज़ें थी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। पहले हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, पहले हमने जाना कि एनिमल टिश्यू के कितने टाइप होते हैं। तो एनिमल टिश्यू के हमने देखे थे 4 टाइप होते हैं, जिसमें कि एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़ा। अब हम एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स देखने वाले हैं। तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ये इस तरह से कुछ दिखता है। कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है। लोकेशन मतलब कहाँ कहाँ पाया जाएगा। इनर सरफेस ऑफ द माउथ, माउथ का जो इनर सरफेस है, आपके टंग के ऊपर वाला जो पार्ट है, आपके टंग के नीचे वाला जो पार्ट है, साइड वाला जो पार्ट है, उधर पे आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे। ओसोफेगस, ओसोफेगस मतलब ये वाला जो पार्ट होता है ओसोफेगस, तो वहाँ पे आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में मिलेंगे। स्क्वैमस, एल्वोलाई में आपको क्या मिलेंगे? एल्वोलाई में स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू आपको मिलने वाले हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका? थिन मतलब ये पतले लेयर के होंगे, स्मॉल होंगे, फ्लैट सेल्स फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये कैसे बने हुए होते हैं? 1 या 2 लेयर ऑफ सेल से बने हुए होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। तो ये क्या होते हैं? पतले होते हैं और एक टाइप से कैसा काम करते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करते हैं। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब होता है क्या? सेमी परमिएबल मतलब आधे चीज़ों को परमिट करने वाला मेम्ब्रेन, मतलब अपने लेयर के आर पार वो किसी चीज़ को अलाउ करेगा कि तुम मेरे आर पार हो सकते हो, सभी चीज़ों को नहीं अलाउ करेगा वो। इसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या है? सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। तो इनका मेन फंक्शन है कि ये कुछ चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेलेक्टिव मतलब कुछ चीज़ों का, मतलब कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ये जाने देंगे अपने आर पार। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू हमने देख लिया। तो एपिथेलियम टिश्यू का दूसरा जो हमारा टाइप है वो है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। क्या नाम है? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ये कुछ ऐसे दिखता है स्टूडेंट्स। तो ये कहाँ पे होता है? आउटर लेयर ऑफ द स्किन। तो स्किन का जो सबसे ऊपर वाला लेयर जो होता है वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल से बना हुआ होता है। कहाँ स्ट्रक्चर कैसा है उसका? मैनी लेयर्स ऑफ सेल। मतलब अब हमने स्क्वैमस एपिथेलियम देखा तो ये 1 या 2 लेयर से बन रहा था, बट स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की अगर हम बात करते हैं तो यह ऐसे बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल से बनेगा, और ऐसे एक लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू बोलेंगे स्टूडेंट्स। काम क्या है इसका? प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। तो इनका मेन काम क्या है स्टूडेंट्स? ये ऑर्गन्स को बचाता है, जैसे कि हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स है वो उन्हें बचाएगा स्टूडेंट्स, और प्रोटेक्ट भी करेगा। तीसरा जो टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का वो है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। क्या है? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। वो ऐसे ऐसे सेल्स हैं, ऐसे सेल्स हैं उसमें, ये सेल्स हैं स्टूडेंट्स। ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाएगा? इनर लेयर ऑफ द स्किन, मतलब स्किन के अंदर वाले लेयर में पाया जाएगा ये। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? सेल्स कंटेन वेसिकल पैक्ड विथ सेक्रेटरी मटेरियल। तो सेल्स के अंदर क्या होता है? केमिकल। वेसिकल्स मतलब क्या होगा? केमिकल्स होंगे उनके, और उनके अंदर कुछ सिक्रेटरी मटेरियल्स भी होते हैं स्टूडेंट्स। सिक्रेटरी मटेरियल मतलब जो कुछ सीक्रेट करे, जो कुछ रिलीज करे। फंक्शन क्या है उनका? सिक्रेशन ऑफ स्वेट, ऑयल, सेबनम, म्यूकस। सो स्टूडेंट्स मैंने पहले बोला है कि स्ट्रक्चर में उसके बता दिया है कि उनके पास सेक्रेटरी मटेरियल है, कुछ वेसिकल्स है, कुछ केमिकल्स है, तो वो उन्हें सिक्रेट करते हैं। तो क्या क्या वो सिक्रेट करते हैं? वो स्वेट को, पसीना जो होता है सिक्रेट करते हैं, ऑयल्स को सिक्रेट करते हैं जिसे हम सेबनम भी बोलते हैं, और म्यूकस भी वो क्या करते हैं? सिक्रेट्स करते हैं स्टूडेंट्स। चौथे टाइप की अगर हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, तो वो है कॉलमनार एपिथेलियम।
क्या है, कॉलमनार एपिथेलियम। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये कॉलमनार एपिथेलियम है स्टूडेंट्स। देख लेते हैं क्या क्या है, लोकेशन क्या है इसकी। इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल। तो आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये कॉलमनार एपिथेलियम जो होगा वो होगा स्टूडेंट्स, और आपके इंटेस्टाइन्स में जो है वो कॉलमनार एपिथेलियम होने वाला है, इनर साइड में वो होने वाला है स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर कैसा है इसका देख लेते हैं। कॉलम लाइक टॉल सेल्स, अपर फ्री सरफेस बियर्स फोल्ड मेड अप ऑफ दिस सेल्स एट प्लेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो स्टूडेंट्स ये कैसे होंगे, ये टॉल होंगे। कैसे होंगे, ये टॉल होंगे, बड़े बड़े होंगे। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था स्टूडेंट, जो ग्लैंडुलर थे वो ऐसे थे, ऊपर से थोड़े से फ्लैट टाइप थे, बट यहाँ पे कैसे हैं, कॉलमनार जो है कॉलम टाइप होंगे और ऊपर से ऐसे फोल्ड रहेंगे। क्या होंगे, ऐसे फोल्ड रहेंगे, ऐसे क्या होंगे, फोल्ड रहेंगे। तो ये फोल्ड है स्टूडेंट्स, और ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करने में बहुत ही यूजफुल होता है। ये इनका मेन जो होता है एब्जॉर्प्शन का काम होता है स्टूडेंट्स, इसलिए ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल और पूरे इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन में होते हैं स्टूडेंट्स। अब इनका काम क्या है, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इनका मेन काम है कि वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जूसेस को रिलीज करते हैं। और इनका और मेन काम क्या है, वो खाने में से, आपके फूड में से जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा वो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जो हमारा अगला टाइप है हमारे एपिथेलियम टिश्यू का, वो है सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या है, सीलिएटेड एपिथेलियम। तो यहाँ पे सीलिएटेड नाम आ गया है, तो यहाँ पे नाम से ही आपको पता चलने वाला है कि सीलिया प्रेजेंट होने वाला है। सीलिया मतलब होता है हेयर लाइक प्रोजेक्शन। क्या है स्टूडेंट्स, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, मतलब इन सेल से एक हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स बाहर आते हैं स्टूडेंट। सीलिया बाहर आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। इसके लिए इनका नाम क्या है, सीलिएटेड सेल्स होते हैं। तो ये कैसे होंगे, ये ऐसे होंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे सेल्स होंगे स्टूडेंट्स, और इनके ऊपर कैसा होगा, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस होंगे, हेयर टाइप। सो इनका लोकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं बॉडी में, वो देख लेते हैं। इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो जो भी आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, अभी रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है, जहाँ जहाँ से आपका रेस्पिरेशन होता है स्टूडेंट, जैसे कि नोज के ओपनिंग से लेके यहाँ पे आपका ट्रैकिया होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या होता है, ऐसे लंग्स होते हैं ना, यहाँ पे लंग्स होते हैं ना। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सीलिएटेड जो टिश्यूज होंगे वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब ये क्यों प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जो सीलिया होता है, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अंदर आती, धूल मिट्टी जो भी होती, उन्हें वो क्या कर लेती, ट्रैप कर लेती, अटका लेती है, उन्हें ट्रैप कर लेती, ताकि वो लंग्स में ना जा पाए स्टूडेंट्स। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अपर फ्री सरफेस ऑफ द सेल बियर्स माइन्यूट हेयर लाइक प्रोजेक्शन। तो मैंने आपको पहले बोला, जो ऊपर का इनका सरफेस होता है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कंप्राइज करता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को राइज करता है स्टूडेंट्स। इनका फंक्शन क्या है, पुश म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड टू कीप द एयर पैसेज फ्री। तो इनका मेन काम क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, अभी वही वो जो म्यूकस जो होता है, अभी जो हमारे ये सेल्स थे, ग्लैंडुलर सेल्स थे, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। सो जो इनका मेन काम क्या है, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं, समझो ये हमारा ऑसोफेगस को मैंने क्या किया है, जूम किया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को जूम किया है मैंने। तो यहाँ पे क्या होंगे, वो सेल्स होंगे, और यहाँ पे हेयर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, जो क्या करते हैं, जो मूव करते रहते हैं, अप और डाउन, वो क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे। और मूव कर करके क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो भी म्यूकस वहाँ पे सीक्रेट्स हो रहा है, जो भी एयर वहाँ पे सीक्रेट हो रहा है, उसे पास करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, पास करने में हेल्प करते हैं। और कोई भी कचरा अगर हमारे नोज के थ्रू अंदर आता है, तो उसे क्या करेंगे, ट्रैप कर लेंगे, इधर पे क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे।
सो इनका मेन काम है। जो हमारा लास्ट टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का, जो 6th टाइप है हमारे एपिथेलियल टिश्यू का, वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो देखते हैं क्या है। ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, नेफ्रॉन, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? आपके माउथ में होते हैं स्टूडेंट्स। ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी मतलब नेफ्रॉन, किडनी के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टूडेंट्स। समझो ये किडनी है ना स्टूडेंट्स, अगर हम इसे काटते हैं तो हमें कुछ ऐसे इसमें स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो होता है ट्यूब्यूल होता है, नेफ्रॉन जिसे हम बोलते हैं, उसमें हमें ये सेल्स देखने को मिलते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स। इनके नाम से ही पता चलने वाला है कि इनका जो शेप होगा क्यूब शेप होगा, क्यूबॉइडल का शेप होगा स्टूडेंट्स। सेल्स आर क्यूबॉइडल, तो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि क्यूब टाइप शेप्स हैं इनके, ऐसे क्यूब टाइप शेप्स होंगे, ऐसे क्यूब टाइप शेप्स होंगे स्टूडेंट्स। तो ऐसे वो शेप्स में रहेंगे, क्यूबॉइडल शेप्स में वो रहते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम यूराइन, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। तो इनका मेन फंक्शन तो है कि ये किडनी में होते हैं। पहली बात तो किडनी में इनका मेन फंक्शन क्या है? वो हमारे यूराइन में से क्या करते हैं? हमारे यूराइन में से जो यूजफुल मटेरियल, यूजफुल न्यूट्रिएंट्स जो है, उन्हें रीएब्जॉर्ब करते हैं। जो हमारी इंटेस्टाइन नहीं एब्जॉर्ब कर पाई है उसे ये एब्जॉर्ब करते हैं हमारे यूराइन में से स्टूडेंट्स। और इनका मेन फंक्शन क्या है? सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। जो आपके मुंह में जो सलाइवा होता है स्टूडेंट्स, वो भी ये क्यूबॉइडल सेल्स ही सीक्रेट्स करते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में 6 टाइप देख लिए हैं स्टूडेंट्स। स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम और क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमने देख लिया है स्टूडेंट्स। सो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। क्या है कनेक्टिव टिश्यूज? सो देख लेते हैं वो भी। टिश्यूज विच जॉइन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज। सेल इन दिस टाइप ऑफ टिश्यूज आर लूजली अरेंज्ड विद द ग्राउंड सब्सटेंस इन द फ्री स्पेस इन बिटवीन। द ग्राउंड सब्सटेंस में बी सॉलिड, लिक्विड लाइक वाटर और जेली लाइक। सो स्टूडेंट्स कनेक्टिव टिश्यू, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करने वाला। क्या स्टूडेंट्स? कनेक्ट करने वाला। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, ऐसे टिश्यूज जो 2 या 2 से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यूज बोलने वाले हैं। और इनके जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते। अब हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमने एपिथेलियम में क्या पढ़ा था कि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है। बट कनेक्टिव टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो ये क्लोजली पैक नहीं होते हैं, ये लूजली अरेंज होते हैं। क्या होते हैं? लूजली अरेंज। अगर एक सेल यहाँ पे तो एक सेल यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे गैप होता है स्टूडेंट, स्पेस होता है बीच में। और ये हो सकता है कि ये स्पेस जो है उसमें सॉलिड हो, कोई सॉलिड चीज हो जैसे मसल्स वगैरह हो, या तो कोई लिक्विड मतलब या तो वाटर वगैरह हो, या तो कोई जेली लाइक सब्सटेंस यहाँ पे होने वाला है स्टूडेंट्स इन सेल्स के बीच में। तो यहाँ पे भी हमें टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज दिया है, मतलब कुछ टाइप से कनेक्टिव टिश्यूज के वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का वो है ब्लड। क्या है? ब्लड। हमारा जो ब्लड है वो पहला टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का। तो यहाँ पे जो ब्लड होता है वो इस तरह से हमें दिखता है। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में जब आप जाएंगे साइंस लेंगे तो वहाँ पे आपको ब्लड को देखने मिलेगा माइक्रोस्कोप में स्टूडेंट्स। इनका लोकेशन कहाँ होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनका लोकेशन जो होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड वेसल्स में। कहाँ पे होता है? ब्लड वेसल्स में इनका जो ब्लड का लोकेशन होता है स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर कैसा होता है? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटिलेट्स इन अ लिक्विड प्लाज्मा। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट्स? लिक्विड प्लाज्मा। वो कैसे कहाँ प्रेजेंट होंगे? लिक्विड प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे वो जो भी ल्यूकोसाइट्स। अब एरिथ्रोसाइट्स मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है? आरबीसीज जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स मतलब क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स स्टूडेंट्स। और प्लेटिलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं ब्लड में।
और ब्लड कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स? ये प्लाज्मा में होता है, लिक्विड प्लाज्मा में होता है जो भी ब्लड होता है स्टूडेंट्स। फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट। सो आपको सभी को मालूम है कि ब्लड का मेन काम क्या है कि वो ऑक्सीजन को क्या करता है, सभी पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है स्टूडेंट्स। सो वो ऑक्सीजन को भी पहुंचाने का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को भी पहुंचाने का काम करता है, और जब वो रिटर्न आता है किसी भी सेल से तो वो क्या करता है, वहां से वेस्ट को भी वहां से रिटर्न लाता है स्टूडेंट्स। और हार्मोन सीक्रेट्स करने का भी काम जो होता है, हार्मोन को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का जो काम होता है वो भी ब्लड का होता है स्टूडेंट्स। कनेक्टिव टिश्यू का अगर हम दूसरा टाइप देखते हैं तो वो है लिम्फ। क्या है? लिम्फ। माइक्रोस्कोप में लिम्फ आपको इस तरह से दिखने वाले हैं। तो कहाँ पे होते हैं ये? ऑल अराउंड द सेल इन द बॉडी। तो जितने भी सेल्स हैं उनके आसपास आपको ये लिम्फ दिख जाएंगे, भले वो एपिथेलियल सेल्स हो, भले वो कोई भी टाइप के सेल्स होने वाले हैं, उनके आसपास अगर उनके आसपास आपको ये लिम्फ दिखेंगे। लिम्फ कैसा होता है? लिक्विड होता है। अगर क्यूबॉइडल सेल की अगर हम बात करते हैं तो क्यूबॉइडल सेल के भी आसपास आपको ये लिम्फ दिखने वाले हैं। अगर हम कॉलमनार सेल की बात करते हैं तो कॉलमनार सेल के भी आसपास आपको ये लिम्फ दिखने वाला है स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो फ्लूइड ओज्ड आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज कंटेन ल्यूकोसाइड्स एंड लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस। तो ये कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? जो हमारा लिम्फ होता है कैसा होता है स्टूडेंट्स? पहली बात तो लिम्फ जो होता है, हमारे जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ब्लड कैपिलरीज मतलब काफ़ी छोटे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। जो एकदम पतले वाले हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें से कुछ लिक्विड बाहर आता है। क्या होता है? उसमें से कुछ लिक्विड बाहर आता है जिसमें कि हमारे आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। तो उसी लिक्विड सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। ये थोड़ा सा स्ट्रॉ येलो कलर का होता है स्टूडेंट, जिस तरह से आपकी जो स्ट्रॉ होती है ना, स्ट्रॉ जैसे जो घास होती है स्टूडेंट्स, आपकी सूखी घास का जो कलर होता है ना, जो गाय भैंस खाती है, उस कलर का ये लिम्फ होता है स्टूडेंट्स। मेन फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। तो इनका मेन फंक्शन क्या है कि आपको कुछ भी इन्फेक्शन होता है तो उससे वो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा जो टाइप है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज का वो है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो है आपको माइक्रोस्कोप में इस तरह से देखने को मिलेगा। तो कहाँ पे पाए जाते हैं? बिटवीन द स्किन एंड द मसल अराउंड ब्लड वेसल्स। तो जहाँ पे भी आपके ब्लड वेसल्स होंगे, जैसे हमारे स्किन के आसपास जो भी ब्लड वेसल्स होंगे उनके और मसल्स के बीच में, मतलब स्किन, जैसे हमारे शोल्जर्स की अगर हम बात करते हैं, शोल्जर के स्किन और अंदर जो मसल्स है उसके बीच में जो टिश्यू होगा वो होगा एरियोलर टिश्यू। क्या होगा? एरियोलर टिश्यू होने वाला है स्टूडेंट्स। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स लूजली अरेंज्ड एंड सपोर्ट बाय ए जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस एंड इलास्टिक फाइबर्स। तो इनका ये कैसे दिखते हैं स्टूडेंट्स? पहली बात तो इनके जो सेल्स होते हैं लूजली अरेंज होते हैं, मतलब काफ़ी दूर दूर होते हैं, काफ़ी दूर दूर ये सेल्स होंगे। और ये किस में होते हैं स्टूडेंट्स? एक जेली लाइक सब्सटेंस में वो कैसे होंगे? प्रेजेंट होंगे। एक जेली लाइक सब्सटेंस में कैसे होंगे सेल्स? वो प्रेजेंट होते हैं। और इनके बीच में क्या होगा? इलास्टिक फाइबर भी होता है। इलास्टिक फाइबर, फाइबर मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में होता है, फाइबर जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे वो एक दूसरे को जोड़ के रखता है जो कि इलास्टिक होता है। ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि वो इलास्टिक होता है स्टूडेंट्स। फंक्शन क्या है? सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। तो इनका मेन फंक्शन क्या है? मैंने पहले बोला है कि इनके पास क्या प्रेजेंट है? इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं? एक टाइप से सपोर्ट करने का काम करते हैं ऑर्गन्स को। जो हमारा चौथा टाइप है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज का वो एडिपोस टिश्यूज। क्या है? एडिपोस टिश्यूज। तो लोकेशन क्या है इसका? माइक्रोस्कोप में आपको ये ऐसे दिखेंगे। लोकेशन है बिलो द स्किन एंड अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स। तो इनका दो लोकेशन है स्टूडेंट्स। एक तो वो इंटरनल ऑर्गन्स के पास रहेंगे, मतलब अगर किडनी ऐसी है तो इसके ऊपर वाले लेयर पे वो रहते हैं एडिपोस टिश्यूज। और कहाँ पे रहेंगे? स्किन के जस्ट नीचे रहेंगे।
क्या रहेंगे, स्किन के जस्ट नीचे। देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं ज़्यादातर की लिक्विड फॉर्म में, जेली फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट्स। सो ये एक टाइप से क्या करेंगे, उस पूरे एरिया में वो फैले रहेंगे, स्प्रेड हुए रहेंगे स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर क्या है, सेल्स फिल्ड विथ फैट ड्रॉपलेट्स, जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस। तो एडिपोज टिश्यूज क्या कैसे स्ट्रक्चर होते हैं इनके, ये जो टिश्यूज होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, फैट होता है। क्या होता है उसमें, फैट होता है। और वो जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस में क्या होते हैं, उसमें होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, ये पूरा क्या है, इसमें जेली लाइक सब्सटेंस होने वाला है। और उसमें एडिपोज टिश्यूज कैसे रहेंगे, यहाँ पे पूरा एडिपोज टिश्यूज रहेंगे, यहाँ पे पूरा एडिपोज टिश्यूज रहने वाले। और इनके सेल्स में कैसा होगा स्टूडेंट्स, इनके सेल्स में फैट होने वाला है। क्या होगा, इनके सेल्स में फैट प्रेजेंट होने वाला है। तो आपको पता है कि हमारे स्किन के नीचे वाले जो लेयर होते हैं उसमें फैट प्रेजेंट होता है। फैट क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे एडिपोज टिश्यूज होता है। एडिपोज टिश्यूज के सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। इनका मेन काम क्या है, इंसुलेशन, सप्लाई ऑफ एनर्जी, स्टोरेज ऑफ फैट्स। तो इंसुलेशन का काम करते हैं, हमें ठंडी से बचाने का काम करते हैं कि हमें हमारे बॉडी को ठंड ना लगे या ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ज़्यादा गर्म ना हो। सो सप्लाई ऑफ एनर्जी, मतलब अब ये फैट को कंप्राइज कर रहे हैं, फैट को रखे हैं तो क्या कर सकते हैं, एनर्जी को भी सप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, फैट को भी स्टोर करने का काम करते हैं स्टूडेंट्स। सो हमारा नेक्स्ट टाइप वो है कार्टिलेज। तो देखते हैं कार्टिलेज क्या होता है। नोज, ईयर्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। तो इनका लोकेशन क्या है, नोज। अब नोज जो होती है ना स्टूडेंट्स, आपने नोज को अगर टच किया होगा तो आपको काफ़ी नरम दिखता होगा स्टूडेंट्स। कान के पिन्ना, कान के ऊपर वाला जो आपका पार्ट है वो क्या है, कार्टिलेज से बना है। किससे बना है, कार्टिलेज से बना है स्टूडेंट्स। तो ये बोन नहीं होती स्टूडेंट्स, ये हड्डियों से नहीं बना होता। आपकी नोज जो है वो किससे बनी होती है, कार्टिलेज से बनी होती है। तो आपकी जो लैरिंग्स है, आपके जो गले के नीचे वाला पार्ट है, ट्रैकिया है जिसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं, वो भी किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो सेल सपोर्टेड बाय फाइब्रस फ्लेक्सिबल जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस। सो स्टूडेंट्स, इनके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं इन्हें सपोर्ट करते हैं। तो इनके सेल्स को क्या होगा, अगर ये ऐसे ऐसे सेल्स हैं इनके, तो फाइबर्स जो है इन्हें सपोर्ट करेंगे। फाइबर्स जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं अंदर, वो क्या करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। और ये कैसे होंगे स्टूडेंट्स, ये जेली लाइक सब्सटेंस में प्रेजेंट होंगे, जेली लाइक सब्सटेंस में ऐसे फ्लो करते हैं। फंक्शन क्या है, lubricates the surface of bone, gives support and shape to the organs। तो इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये बोन्स जो है उनके सरफेस को लुब्रिकेट करते हैं एक टाइप से, मतलब फ्रिक्शन को कम करते हैं। अब जैसे ये बोन है तो इसके बीच में ये होंगे स्टूडेंट्स यहाँ, ताकि ये दोनों जो बोन है वो उसमें फ्रिक्शन कम हो। तो लुब्रिकेट करने का काम करते हैं, क्या, कार्टिलेज का काम होता है स्टूडेंट्स। और क्या है, ये ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं, ऑर्गन को शेप देने का भी काम करते हैं। जो कार्टिलेज का काम है ऑर्गन को शेप देना और सपोर्ट करना। सो हमारा नेक्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है बोन्स। क्या है स्टूडेंट्स, बोन्स। बोन्स भी क्या करता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को जोड़ता है, हमारे बॉडी के पार्ट्स को जोड़ता है स्टूडेंट्स। तो बोन्स का लोकेशन क्या क्या है, स्केलेटन, अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द बॉडी। तो स्केलेटन मतलब हमारे जितनी भी हड्डियां हैं वो बोन्स जो भी है सब जगह प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, ऑस्टियोसाइट्स। तो जो अब बोन्स कौन से टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स उनके नाम होते हैं। तो ये सेल का नाम है स्टूडेंट्स ऑस्टियोसाइट, जो कि बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। एम्बेडेड इन सॉलिड ग्राउंड सरफेस मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये जो सेल होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए सब्सटेंस में रहते हैं। तो ये जो हमारे बोन्स होते हैं स्टूडेंट्स वो कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए होते हैं। और इसमें उसमें कौन से सेल्स होते हैं, इसमें हमारे सेल्स होते हैं
ऑस्टियोसाइट। कौन से सेल होते हैं? ऑस्टियोसाइट सेल होते हैं, नाम है ये सेल का स्टूडेंट्स। इनका मेन काम क्या है? सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट डिफरेंट ऑर्गन, हेल्प इन मूवमेंट। तो इनका मेन काम क्या है कि वो जितने भी अपने बॉडी के ऑर्गन है उन्हें सपोर्ट देने का काम करते हैं और मूवमेंट के लिए भी हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स। सो हमारा जो अगला टाइप है वो है टेंडोन्स एंड लिगामेंट्स। क्या है? टेंडोन्स एंड लिगामेंट्स। तो आपको ये दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये लिगामेंट, टेंडोन और लिगामेंट यहाँ पे होता है। दो जॉइंट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर की होते हैं स्टूडेंट्स। तो इनका लोकेशन क्या है? जहाँ भी आपके बॉडी में जॉइंट्स हैं वहाँ पे ये आपको पाए जाएंगे। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो टेंडोन्स कैसे दिखते हैं? फाइब्रस, स्ट्रॉन्ग, लेस इलास्टिक। कैसे होंगे स्टूडेंट्स? फाइब्रस होंगे, स्ट्रॉन्ग होते हैं और इलास्टिसिटी जो होती है इनकी कम होती है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम लिगामेंट की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड हाईली फ्लेक्सिबल। तो ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं, जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स। फंक्शन की बात करते हो, टेंडॉन्स का फंक्शन क्या है? जॉइन मसल्स टू बोन। तो टेंडॉन्स क्या करते हैं? मसल्स को बोन्स से जॉइन करके रखने का काम करते हैं। क्या करते हैं? मसल्स को बोन से जॉइन करने का काम करते हैं। और लिगामेंट क्या करते हैं? जॉइन टू बोन्स टू ईच अदर। और लिगामेंट का काम क्या है? दो बोन्स को जॉइन करना। क्या करना? तो यहाँ पे आपको लिगामेंट दिखता होगा, तो लिगामेंट ये होता है स्टूडेंट्स, ये लिगामेंट है। और टेंडॉन क्या है? ये मसल्स है स्टूडेंट्स, देखो ये मसल्स है, वो क्या करके रखा है? बोन से जॉइन करके रखा है, ये लिगामेंट। और सॉरी ये टेंडॉन। और लिगामेंट क्या है? दो बोन को जॉइन करने वाला स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स इस पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे हम। कनेक्टिव टिश्यूज खत्म कर लिया है। सो स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा, फिर टिश्यूज को जाना कि सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। उसके बाद हमने एनिमल टिश्यूज जब स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि एनिमल टिश्यूज के 4 टाइप होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो हमने उसमें एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा, तो हमें पता चला है कि एपिथेलियल टिश्यू के भी 6 टाइप होते हैं, जो थे स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। उसके बाद हमने पढ़ा है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते पढ़ते हमने जाना कि उसके भी 7 टाइप होते हैं, ब्लड, लिम्फ, एरियुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, टेंडॉन्स एंड लिगामेंट। सबके बारे में हमने शॉर्ट में पढ़ लिया है स्टूडेंट्स। आप आगे जाएंगे तो इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में दिया रहेगा स्टूडेंट। सो इस पार्ट में इतना है स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।